अस्सलाम वालेकुम। जो लोग जो है वो ईटा के पीईटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो है वो 2022 जो लास्ट ईटा का टेस्ट हुआ था, तो ये उसका पास्ट पेपर है। और अक्सर पास्ट पेपर में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और जिन लोगों के पास अगर टाइम थोड़ा हो तो वो इन पास्ट पेपर से तैयारी करके कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल जो है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हैंडबॉल कोर्ट डायमेंशन, जो हैंडबॉल जो एक गेम है उसका जो कोर्ट होता है उसकी डायमेंशन क्या है। तो 20 × 40 होती है। अगला है कि सरकमफेरेंस ऑफ द डिस्कस सेक्टर सर्कल इज 2.50 मीटर। ठीक है। अगला है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वॉलीबॉल। वॉलीबॉल की टीम के अंदर 6 प्लेयर्स होते हैं। लेंथ ऑफ टेबल टेनिस टेबल की जो लेंथ होती है, टेनिस टेबल जो गेम है उसकी जो टेबल की जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो 9 फीट होती है। टू परफॉर्म डेली रूटीन वर्क विदाउट अ फटीक, अच्छा, बिना थके बिना फटीक के जो रोज़मर्रा के काम करना होते हैं उस टर्म को हम स्टिफनेस कहते हैं। ठीक है। द कोर लेंथ इन बैडमिंटन इज़ 44 फीट एंड इट्स विड्थ इज़ 20 फीट। ठीक है। जो कोर्ट की लेंथ होती है बैडमिंटन में वो 44 फीट होती है, और अगर उसकी जो विड्थ है वो 20 फीट होती है। पीटीई क्योंकि जो है वो पीईटी क्योंकि आपके जो है वो फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड है, तो इस वजह से इसके अंदर जो है वो गेम के मतलब जो है वो बहुत से सवाल आते हैं, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो जो इन लोगों का बैकग्राउंड है एजुकेशन से उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी है। लेकिन जिन लोगों ने बीएस बाकी सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में किया हुआ है, कुछ और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में किया हुआ है, तो उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा-सा बस आपको जर्नल जर्नल जो गेम्स हैं उनकी आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनका जर्नल जो है वो डिटेल उनकी पता होनी चाहिए, और उसके अलावा जो है आपका बाकी भी जो जनरल नॉलेज है वो भी अच्छा होना चाहिए। अब उससे अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। सबसे जो आपके जो है वो अर्थ की बिल्कुल लेयर से बाहर, और सबसे पहले आपके पास ट्रोपोस्फेयर आती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आती है, फिर मीजोस्फेयर आती है, फिर थर्मोस्फेयर आती है, और आखिर में आपके पास एक्सोस्फेयर आती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एयर एक्सेप्ट। एयर के बारे में सब चीज़ें ठीक हैं सिवाय इसके कि एयर मेंटेन्स अ नाइट्रोजन साइकिल। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, एयर जो है वो नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन नहीं करती, बल्कि जो आपकी सॉइल है वो नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करती है। उसके अलावा एयर के अंदर जो है वो साउंड प्रोपोगेट करती है, ये भी ठीक है। एयर जो है वो वाटर साइकिल को सपोर्ट करता है, ये भी ठीक है। और एयर की वजह से ही पॉलिनेशन ऑफ सीड्स होती हैं, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूजेस ऑफ द नाइट्रोजन गैस एक्सेप्ट। वो कह रहे हैं ये सब के सब नाइट्रोजन गैस के यूजेस हैं। नाइट्रोजन गैस अब जो है वो बर्निंग, रस्टिंग एंड डिके प्रोसेस में भी यूज को स्लो करती है। ठीक है। उसके अलावा जो है वो नाइट्रोजन जो है फर्टिलाइजर्स के तौर पे भी यूज़ होती है, एंड एनिमल यूज इट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ये भी ट्रू है। इट इज़ यूज इन अ बेकिंग इंडस्ट्री, ये गलत है। नाइट्रोजन गैस बिल्कुल भी बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज़ नहीं होती। बाकी सारे आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन की, वाटर के, नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, उसके अलावा जो बेसिक गैसेस हैं जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि उनके क्या क्या यूजेज हैं, क्या क्या कहाँ वो कमर्शियल लेवल के ऊपर, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर कहाँ यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है और यहाँ पे यूज़ नहीं होती। ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन है कि द 8 स्मॉल बोन्स दैट फॉर्म द रिस्ट आर कॉल्ड। ये अब आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो 8 स्मॉल बोन्स होती हैं आपकी कलाई के अंदर, जो रिस्ट के अंदर होती हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको हम कार्पल्स कहते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वो है कि व्हेन करंट पासिस थ्रू अ बल्ब इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इनटू। ये आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि आपको पीईटी के टेस्ट के लिए भी आपको साइंस को भी गो थ्रू करना पड़ेगा, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी गो थ्रू करना पड़ेगा, और बाकी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को भी गो थ्रू करना पड़ेगा। तो ये आपके फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब आपका करंट पास होता है बल्ब के अंदर से तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? बल्ब से हमें रोशनी मिलती है तो लाइट एनर्जी में तो कन्वर्ट करता है। उसके अलावा अगर आप बल्ब के करीब जाएं या बल्ब को हाथ लगाएं तो आपको वो गर्म भी महसूस होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो बोथ ए एंड बी इसका ऑप्शन है। अगला है कि वी हैड बीन वेटिंग। अब ये इंग्लिश से रिलेटेड, आपका इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वी हैड बीन वेटिंग डैश नियरली एन आवर व्हेन द बेल रैंग। अब यहाँ पे क्या आएगा? वी हैड बीन वेटिंग सिंस, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वी हैड बीन वेटिंग सो फार, नहीं। वी हैड बीन वेटिंग फॉर नियरली एन आवर, फॉर यहाँ पे जो है वो सही प्रपोजिशन है।
द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ 30 स्टूडेंट। अभी आपके मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एवरेज जो पॉकेट मनी है 30 स्टूडेंट्स की वो 20 रुपीज़ है। तो अब आप बताएं टोटल अमाउंट इन द क्लास कितनी होगी। तो सिंपल आपने जो है वो एवरेज आपने जो है वो करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 600। लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। वो कहता है कि आप, अब ये फंक्शन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है कि जो एफ है वो फंक्शन है ए से लेके बी तक। देन एफ, अब वो कह रहा है कि एफ जो है डैश फंक्शन इफ रेंज एफ इज इक्वल टू बी, तो ऑन टू होगा। ठीक है, बस अगला क्वेश्चन आपके उर्दू से रिलेटेड है। मतलब नज़ीर अहमद की कहानी से बाकायदा दौर डैश का आगाज़ हुआ। नज़ीर अहमद एक नावल निगार थे, तो उनसे जो है वो नावल निगारी का आगाज़ हुआ था। पेनल्टी किक मार्क इज डैश मीटर। ये भी अब आपके क्वेश्चन जो है वो गेम से रिलेटेड है। तो जो पेनल्टी किक मार्क होते हैं वो 11 मीटर होता है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल मैच 90 मिनट्स का एक मैच होता है। Ahmed age after 15 years will be 5 times his age 5 years back. What is the present age of the Ahmed? Of course 15 में से आप 5 को निकालें तो इजीली उसका आंसर आपको पता होगा 10 है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ट्रिकी अंदाज में है। Endurance is fitness component which is required for लॉन्ग रेस। ठीक है, ये भी आपका गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एथलीट फुट इज़ अ डिजीज कॉज्ड बाय फंगस। एथलीट फुट एक बीमारी होती है जो कि आपके फंगस की वजह से होती है। ये भी आपका जो है वो बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है।